How are you, Yasser bhai? Cool, bro. Where are you going? For taking some Yes, rest. Burwande. Yeah, baby. तो फ्रेंड्स, ये है जी क्लिफ्टन होटल के रूम। ये कमरा हमें मिला था, तो यहाँ हमने रात गुजारनी है। अंकल ने अपने यहाँ भी अपना काम नहीं छोड़ा, आपके सामने सिगरेट पी रहे हैं। अंकल, क्या मिलता है आपको ये सिगरेट पी के? तंबाकू नोशी करके? अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये है जी झील सैफुल मलूक का रास्ता। हम यहाँ पे थोड़ा स्टे किया था क्योंकि दूसरी जीप आ रही थी। ये जो सा रास्ता है झील सैफुल मलूक का, काफ़ी तंग है। एक टाइम पे एक जीप गुज़र सकती है। अगर दूसरी जीप आगे से आ जाती है तो आपको या उस जीप को आपको रास्ता देना होगा, तब आप आगे गुज़र सकते हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं झील सैफुल मलूक के। पहले इसको पुख्ता किया गया था, लेकिन फिर इसका वही हाल हो गया क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ती है और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग होती है, तो सड़क जो सी है तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये है जी झील सैफुल मलूक का रास्ता। हम झील सैफुल मलूक की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पहाड़ हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और नीचे दरिया बह रहा है। चीड़ के दरख्त नज़र आ रहे हैं खूबसूरत, बादलों से घिरे हुए पहाड़ दिख रहे हैं, खूबसूरत जीपें जो चल रही हैं तंग रोड पे वो भी दिख रही हैं। इसके अलावा खूबसूरत गपशप चल रही है और एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। ये देख सकते हैं आप जी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स देखिए। इसके अलावा नीचे दरिया देख सकते हैं आप, खूबसूरत होटल, चीड़ के दरख्त, खूबसूरत रास्ते, घास फूस, हरियाली, बादल, माशाल्लाह से सब कुछ दिखाई दे रहा है। खूबसूरत लोग यहाँ के। इसके अलावा खूबसूरत खेत, हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी हो रही है
और देखें कितनी गहराई है नीचे। अगर जीप यहाँ से नीचे गिरती है तो नामो निशान ही नहीं रहेगा किसी का, यानी कि बचने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। लेकिन ड्राइवर को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि वो इतनी खौफनाक जगह पे, इतनी जो सी तंग जगह पे ड्राइविंग करते हैं और टूरिस्ट को इजीली और कम टाइम पे उनकी जो सी डेस्टिनेशन है झील सैफुल मलूक वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये उनको क्रेडिट जाता है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे लंबे लंबे नीचे तक निशान पड़े। ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो फिर ये निशान बन जाते हैं। और अब रोड साफ़ है, यहाँ से इजीली जीप गुज़र सकती है। और झील सैफुल मलूक का थोड़ा ही रास्ता रह गया है, बस कुछ ही मिनट में हम झील सैफुल मलूक पहुँच जाएंगे। फिर आपको झील का भी विज़िट करवाएंगे। आई थिंक इस ब्लॉग में शायद आपको मुकम्मल झील ना दिखा सकूं। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको जो झील का मुकम्मल नज़ारा है वो दिखाऊंगा। इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि कौन सा वे जाता है झील को और उस वे कैसा है, कैसा दिखता है और कितना ख़तरनाक है और कितना अच्छा। एक और बात कि यहाँ से जब आप जाते हैं ना तो आपकी जो सी अंदर से सब कुछ हिल जाता है। आपने जो खाया पिया है वो हज़म हो जाता है, यानी कि आपका जिस्म इतना वाइब्रेट करता है क्योंकि ये पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर जीप चल रही है तो आपका जीप भी वाइब्रेट करती है, आपका जिस्म वाइब्रेट करता है। इसके अलावा फिर कहता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू द ड्राइवर बिकॉज he drive in very crucial situation, so that's why it is the skill of driver who drive in these places। तो ये देखिए मेरे सामने ग्लेशियर्स हैं, ये पिघला हुआ ग्लेशियर है। तो अभी तो गर्मी का मौसम है, सर्दियों में यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि झील जो सी है वो बर्फ़ बन जाती है। इसके अलावा बर्फ़बारी वगैरह होती है तो रास्ते बहुत सारे बंद होते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं कि हम झील सैफुल मलूक पहुँच गए हैं। तो मनाज़िर आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत मनाज़िर हैं झील सैफुल मलूक के। और यहाँ पे भी होटल वगैरह इन्होंने बना दिए हैं जो कि गर्मियों में चालू किए जाते हैं। सर्दियों में तो यहाँ बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है तो होटल वगैरह के जो से इंचार्ज वगैरह होते हैं, जो से इनके मालिक होते हैं, जो इसका स्टाफ़ होता है वो यहाँ काम नहीं करता क्योंकि इतनी ठंड में काम करना आसान नहीं होता। तो उन दिनों में यहाँ के जो से कुछ लोग यहाँ कारोबार के लिए भी आते हैं जब गर्मियाँ आती हैं, और कुछ लोग जो उनसे हैं यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ कारोबार की नीयत से आते हैं वो यहाँ ही अपनी रिहाइश वगैरह रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये सीज़न गर्मी का जाता है, सर्दी आती है, बर्फ़बारी का सीज़न आता है तो यहाँ से वो दोबारा इमिग्रेशन करते हैं और कई किसी और इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, गर्मियों में आ जाते हैं, सर्दियों में दोबारा यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ ये सामने जो से आपको पहाड़ दिख रहा है, इसको मलकाए पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ के लोग इसको मलकाए पर्वत कहते हैं इस चोटी को, क्योंकि यहाँ का इसको कहा परियों का देश कहा जाता है। सुनने में आता है कि यहाँ परियाँ रहती हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग गए और वापस नहीं आए, लेकिन ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने ब्लॉग देखे हैं जिन्होंने इस मलकाए पर्वत को सर भी किया है। लोग कहते हैं कि इसको कोई सर नहीं कर सकता, पतियाँ चौंसियाँ वो धक्का दे देती हैं, यहाँ जन्नाती मखलूक रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आप देखेंगे व्लॉग्स वगैरह में जिन्होंने इस चोटी को सर भी किया है और पाकिस्तान के लिए एक एजाज़, एक रिकॉर्ड वगैरह कायम किए हैं बहुत सारे। तो ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यस ब्रो। मौलवी साहब, ये मैं हूँ और ये यासिर साहब हैं। हम आए हैं और ये पीछे हमारे बैग की बैग पड़ी हुई है और हम इस टाइम बैग को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे खलोना मामा को
प्रोग्राम हम एंजॉय करते हुए हम एक भरपूर लुत्फ ले रहे हैं और ये देखें आप हमारे साथ फुल एंजॉय करें। ये ना